तो आप लोग की जो प्रेम कहानी हुई थी कब शुरुआत हुई थी और प्रेम किस तरह से शुरुआत हुई थी? हम किसी व्यक्ति के साथ में बारात में गए थे, तो जयमाला के वक्त इनको देखे थे, स्टेज पे आई हुई थी आरती उतारने के लिए। हम स्टेज के नीचे खड़े थे, बैठे थे नाश्ता करने के लिए। तो जयमाला तब तक खत्म नहीं हुआ, तब तक हम लोग बैठे थे और इन पे ही हम फोकस करते हैं। तो किस तरह से लेटर दिए थे ना, लव लेटर। उसके बाद हमको पता चला कि ये हमको लाइन मार रहे हैं, मतलब प्यार के लिए लेटर फाड़ दिए थे। उस समय हमको प्यार वार इस सब में चक्कर में पड़ गए। कैसे इनके प्रेम जाल में आप फंस गए। अब जानते उम्र ऐसा रहता है ना, आई उम्र में अगर निकले तो ठीक है, आप फंसे तो फंसले रह जाइएगा। फंस गए। मेरे मम्मी पापा रहते ना जिंदा तो कुछ ज्यादा परेशानी होता, लेकिन नहीं थे तो अगल बगल में एक आदमी कितना कुछ कर सकता। कुछ तो पहले कि हमको शादी करा दीजिए, लेकिन मेरे मतलब जात का नहीं होने की वजह से नहीं कराए। और जात के नहीं होने से भी आप लोग को बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही हाँ, थी। कठिनाइयां तो हुआ, लेकिन फिर भी हम इनके साथ थे तो कोई कुछ नहीं कर पाए। और कानून से हम लोग शादी किए थे, कोर्ट मैरिज किए थे, तो थोड़ी ना कुछ कर पाए। प्रेम विवाह भगा कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए आपका क्या? एक बार कम से कम गार्जियन को कहिए, पूछिए, बात कीजिए। अगर करा देंगे तो अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा। गार्जियन को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके बाल बच्चा बता रहे हैं तो उसको दोस्त समझ के उसका बात समझिए, और एक बार लड़का या लड़की को देखिए, सुनिए, उसके बाद अगला फैसला आप ले सकते हैं। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। इस वक्त हम हैं मिठू मानसी प्रेमी युगल के साथ और हम जानेंगे इनकी प्रेम कहानी के किस तरह से शुरुआत हुई थी और किस तरह से लोग का प्रेम हुआ था। हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सब चाहेंगे इस भैया को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो आप लोग की जो प्रेम कहानी हुई थी कब शुरुआत हुई थी और प्रेम किस तरह से शुरुआत हुई थी? हम किसी व्यक्ति के साथ में बारात में गए थे, तो जयमाला के वक्त इनको देखे थे, स्टेज पे आई हुई थी आरती उतारने के लिए। हम स्टेज के नीचे खड़े थे, बैठे थे नाश्ता करने के लिए। तो जयमाला तब तक खत्म नहीं हुआ, तब तक हम लोग बैठे थे और इन पे ही हम फोकस रखे थे। तब तक ये गई नहीं, तब तक हम इस पे कंटिन्यू देख रहे थे। जब चली गई वहाँ से, जयमाला खत्म हो जाने के बाद इनका चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था। घर पे आने के बाद तो सोचे किसी तरह से पट जाती तो बहुत ही अच्छा रहता, वाइफ बन जाती। इसके लेकर सोचे अब सपना था, अब दोबारा नहीं मिलने वाला है, लेकिन शायद भगवान की मर्जी था। कुछ दिन के बाद अपने मामा यहाँ गए तो देखे इनको दोबारा से, तो हमको लगा शायद हम शकल के होगी कोई लड़की, लेकिन इनके नज़दीक में जाके पूछे वही लड़की है जो हम देखे थे वहाँ पर जयमाला में। तो बताई कि हाँ, तो हम जाके इनका नाम पूछे क्या नाम है, तो बताई मानसी। फिर हम बोले, उसके बाद क्या किए, इनका आगे पीछे करना स्टार्ट कर दिए। आप से जो ये प्रेम करते हैं तो किस तरह से लेटर दिए थे ना, लव लेटर। उसके बाद हमको पता चला कि ये हमको लाइन मार रहे हैं, मतलब प्यार के लिए लेटर फाड़ दिए थे। उस समय हमको प्यार वार इस सब में चक्कर में पड़ना ही नहीं था। तो लेकिन फिर कैसे इनके प्रेम जाल में आप फंस गए। अब जानते उम्र ऐसा रहता है ना, आई उम्र में अगर निकले तो ठीक है, आप फंसे तो फंसले रह जाइएगा। फंस गए हम। आपने के लिए किस तरह से आप प्रयास किए थे? देखिए, फंसाए थे तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब जिस्म का प्यार करके भूखा थे जो कि छोड़ दे। फंसाए हम इसलिए कि हम अपना धर्म पत्नी बनाए। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहिया की जरूरत होता है, उसी तरह सोच रहे थे बन जाए कि हमेशा दोनों आदमी साथ में चले। तो लेकिन आपका प्रयास सफल रहा, यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना? देखिए, हम मतलब बुजुर्गों का सुने हैं कि जूठा पत्ता फेंकने से सुंदर बीवी मिलता है। शायद वही मुझे हुआ, जो कि हम हमेशा से बचपन से बगल में शादी विवाह रहता है तो खाना खिलाने के समय हम सबसे गारी हो जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी खिलाते रहते हैं, खूब मतलब जैसे चरफर में होना चाहिए उस तरह से। और खाना खाने के बाद पत्ता भी हम फेंकते थे। पत्ता इसलिए फेंकते थे कि सब लोग बोलते थे, हमारी मम्मी भी, पापा लोग भी बोलते थे कि पत्ता तो जूठा फेंके से सुंदर पत्नी मिले चाहिए। सुनते थे तो हम सोचे हम काहे ना पत्ता फेंकेंगे तो सुंदर पत्नी मिलेगा। तो शायद वही हम बहुते फेंके, अभी भी फेंकते रहते हैं। शायद इसी कारण हमको इतना सुंदर बीवी मिले है, काफी गर्व होता है, अच्छा लगता है। अब तो सर की मिलेगी। अब लेकिन आप लोग इस तरह से प्रेम किए थे, समाज में आप लोग का किस तरह की कठिनाइयों का सामना झेलना? देखिए, समाज में देखिए, आप अपने मोहल्ला में 5 मंजिल का घर बना लीजिए, 5 गो आदमी गाड़ी देगा, 5 गो आदमी निमन कहेगा, तो आपके मर्जी, आपके अंदर में जो इच्छा है सो करिए। लेकिन आपके घर से क्या सपोर्ट मिला था? आप प्रेम विवाह किए थे तो क्या आप लोग को घर पे किसी तरह के
प्रशासनिक दबाव आता है, चाहे समाज का दबाव आता है, जो आप किस इससे शादी क्यों कर रहे हैं, कितना ऐसे शादी क्यों देखिए, कर रहे कानूनी तौर पर लड़की का उम्र 18 साल प्लस, लड़का के 21 साल प्लस रहेगा तो मियाँ बीबी राजी क्या करिए का जी, कुछ ना उखाड़ पाइए कोई। हैं? लेकिन इस तरह का आपको समस्या आया था कि नहीं? बहुत सारे प्रेमी युगल के साथ इस तरह यहाँ बहुत सारे समस्या था, ये मारने का धमकी दिया गया था, 10 लाख रुपया दे रहा था कि मिट्ठू को मरवा देंगे। तो सब बहुत लोग का कहना था, लड़की उसके पक्ष में, अगर लड़की कुछ खांस देगी ना तो सब लोग फंस जाएगा। उसके चक्कर में नहीं पर वो लोग कागज प्रक्रिया से शादी किया है, अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो सब जाएगा जेल के अंदर। ऐसे भी हम लोग ये क्या बोलते हैं, अथी में नाम सबके रख, जिस पर हमको शक लग रहा था सबको कोर्ट में नाम दे दिए थे। ये शादी है कि अदर जाति में आप लोग शादी? हाँ, अंतर जातीय शादी हम लोग किए हैं। क्या अंतर जातीय शादी। नहीं, यह हमरा आपको भी करना पड़ रहा था? आपके घर के लोग क्या, समाज के लोग क्या कह रहे थे? शादी हमको भी बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा रहते ना जिंदा तो कुछ ज्यादा परेशानी होता, लेकिन नहीं थे तो अगल बगल में के आदमी कितना कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जब लड़की साथ में है लड़का को तो कोई कुछ नहीं। लेकिन आपके भाई और बहन और जो फैमिली होंगे तो वो तो आप प्रेशर दे ही रहे होंगे कि आप ऐसे शादी क्यों कर रही है। और देखिए, हम बताए थे सबको पहले कि हमको शादी करा दीजिए, लेकिन मेरे मतलब जात का नहीं होने की वजह से नहीं कराए। और जात के नहीं होने से भी आप लोग को बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ हो रही हाँ, थी। कठिनाइयाँ तो हुआ, लेकिन फिर भी हम इनके साथ थे तो कोई कुछ नहीं कर पाए। और कानून से हम लोग शादी किए थे, कोर्ट मैरिज किए थे, तो थोड़ी ना कुछ कर पाया। जो हमारे अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, अन्य प्रेमी युगल के लिए आप लोग क्या संदेश देना नहीं, चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से काम करिए। ये नहीं कि हम लोग लव मैरिज कर लीजिए तो आप लोग भी लव मैरिज कीजिए। गार्जियन के सहमति से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग तो अपने मर्जी से किए हैं, आप लोग गार्जियन के सहमति से करिए। बहुत सारे प्रेमी युगल हैं जो प्रेम विवाह भगा कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, कर रहे उनको अच्छा लगता होगा, जैसे हम लोग को अच्छा लगा मतलब करने में कि भाई अगर प्यार किए तो साथ निभाना चाहिए, वैसे भी उनको अच्छा लगता होगा, अपना कर रहे हैं। लेकिन यही कहेंगे कि कर रहे हैं तो एक बार कम से कम गार्जियन को कहिए, पूछिए, बात कीजिए। अगर करा देंगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गार्जियन को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके बाल बच्चा बता रहे हैं तो उसको दोस्त समझ के उसका बात समझिए, और एक बार लड़का या लड़की को देखिए, सुनिए, उसके बाद अगला फैसला आप ले सकते हैं। तो ये थे मिठू मानसी प्रेमी युगल। तो इन लोगों की प्रेम कहानी आप खुद सुने।